हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ललित सर। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 कर रहे थे। आज हम 8.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, जिसमें हम कुछ इसकी बेसिक जानकारी लेंगे। जैसे कि 8.2 में हमें स्टैंडर्ड एंगल की जरूरत पड़ेगी। किसकी? स्टैंडर्ड एंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एंगल होते कौन कौन से हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और तुम्हारा 60 डिग्री हो गया, और हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये सभी हमारे स्टैंडर्ड एंगल है। इनके एंगल की जानकारी हमें लेंगे। इसके लिए हमें इनकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। वैल्यू याद तो हम मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए उसकी हम टेबल बनाना सीख लेते हैं, जो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से आज आपको टेबल सिखा दूंगा, जो कभी नहीं भूलोगे आप लोग। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक जरूर करना। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लेता हूँ, मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ टेबल का। हाँ, जैसे फॉर्मेट बना दिया है। अब देखते हैं हम इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू, क्योंकि अगर हमने साइन की वैल्यू निकाली तो हम सारी वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। तो देखते हैं साइन की वैल्यू। सबसे पहला काम, हम यहाँ पे काउंटिंग लिख लेंगे। 0 से लिखना, 0 1 2 3 4। ये एक ट्रिक है साइन की वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद में हम इस सारी वैल्यू में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड करने के बाद हम इस पे क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे सारों पे, ठीक है। अब हमारा काम हो गया। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे? 0/4, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा क्या होगा, 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। इस तरह से ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 1/√2। इसी तरह से यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता। यहाँ पे 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो इसका कितना आ जाएगा, √3/2। 4 से 4 कट जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। ठीक है, अब हमने साइन की वैल्यू निकाल ली है। अब हम साइन की वैल्यू से कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करिए, जो लास्ट वाली वैल्यू से कोस की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे। जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1, उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की जो ये ही आ जाएगी। उसके बाद में कोस 60 की 1/2, और इसकी 0, ठीक। अब हमें फाइंड आउट करनी है टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू आप लोग देखो, जैसे टेन क्या होता है, साइन बटे कोस होता है, साइन बटे कोस थीटा होता है। तो हमने साइन की वैल्यू निकाली। सबसे पहले टेन 0 की वैल्यू निकालते हैं। जैसे साइन साइन 0 की वैल्यू 1, और इसकी 1, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। 1 को 0 को डिवाइड देंगे तो हमेशा जब भी 0 के नीचे कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमेशा 0। अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। इस तरह से आप इसको निकालने के लिए आप डिवाइड दे दो √3/2 से। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई करके इनवर्सली कर दें, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/√3। तो इसका कितना आएगा, 1/√3। इस तरह से ही आप 45 के लिए डिवाइड कर दो। 1045 के लिए 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। ये तो आपस में दोनों ही कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से इस दोनों को 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब 1 के नीचे 0 है, मतलब 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 1/0, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड है उसका आंसर नॉट डिफाइन आता है। कितना आता है, नॉट डिफाइन। ये हो जाएगा, नॉट डिफाइन का सिंबल है ये, ठीक है। अब आगे आगे देख लेते हैं। कोशेक, कोशेक किसका इन्वर्सली होता है, साइन का। ये पहली वीडियो में मैं सिखा चुका हूँ, और जितने भी क्वेश्चन किए हमने लगभग लगभग हमने सीख लिया होगा ये चीज कि कौन सा रेशियो किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो जीरो का इन्वर्स, भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगा लेते हैं, वन साइन का कोशेक, कोशेक होता है, इसका इन्वर्सली करेंगे मतलब 1/0। मैंने अभी बताया 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से इसका उल्टा करेंगे, 2 आ जाएगा। 1/√2 का करेंगे, √2 आ जाएगा। इसका इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और 1 का करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। सेक किसका होता है, कोशेक का। इसका करेंगे तो 1 का करेंगे रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा 1। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3। 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2। ठीक है, इसका 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा। जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, अभी बताया 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसकी भी वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसी तरह से हम कॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। 10 का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल मतलब नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। 1 का 1 ही होता है। ठीक है, सॉरी ये √3 होगा, सॉरी ये √3 होगा। अब √3 का करेंगे 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ पे नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल हमेशा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करने सिखाएंगे इनके बेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे जरूर 1 से 2 बार देखना चाहिए, रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। और आपको अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो में या इस टेबल से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ वाले बच्चों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।